तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कितने पानी में है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको सुनो और सोचो कि वही सत्य बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में लोग ये पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी इतने गुरु हो गए, यूट्यूब चैनल पे इतने गुरु हो गए, किसकी सत्य माने? बहुत बड़ा सवाल है ये। इसका तुम्हें जवाब मैं सीधे से बता देता हूं, एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा तुम्हें। कोई भी ज्ञानी बना बैठा है यूट्यूब पे, हजारों बैठे हुए हैं, तो तुम बैठ जाओ कल को, तुम्हें भी सुनने लग जाएंगे लोग, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। तो क्या करना है, एक ही लाइन में सुन लो। जितने भी गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, जितने भी ये बैठे हुए हैं ज्ञान परोसने के लिए, इससे तुमने केवल एक सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? पहली बात तो ये कमेंट बॉक्स ही बंद कर देते हैं, तुम्हें पूछना ही नहीं देते। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जिसने कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखा है उसको तो पहले किनारे कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लायक ही नहीं है। वो तुम्हारे सवाल का जवाब देने के काबिल ही नहीं है, उसके बस की बात नहीं है। पहले तो उसको ही किनारे कर दो। और जिन्होंने खोल रखा है वहां पर पूछो कि आपका गुरु कौन है। कोई लाइव में आता है तो उससे पूछो कि आपका गुरु कौन है। जैसे ही उसके मुंह से निकले कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं अपने आप ही ज्ञान प्राप्त हो गया मुझे, उसको उसी वक्त रिजेक्ट मार दो। समझ लो, उसको उसी वक्त रिजेक्ट मार दो। ये सतगुरु नहीं है। ये कौन है? ये लोगों का ज्ञान सुन सुन के आज नया आ गया मार्केट में, कल को इसका भी कोई ज्ञान सुन के और नया आ जाएगा मार्केट में। ये सब मार्केट के गुरु घंटाल हैं, ये सब यूट्यूबर हैं, ये सतगुरु नहीं हैं, ये यूट्यूबर हैं। तुम बन जाओ यूट्यूबर। हमारा सत्संग सुन सुन के हमारे भगत चाहें तो सारे यूट्यूब पे आ जाएं और ऐसा ज्ञान दे दें कि सबकी हालत खराब हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो सारे सतगुरु थोड़ी नहीं बन जाएंगे। इसी प्रकार कोई यूट्यूब पे आ जाता है तो इसका मतलब ये मत समझो कि वो सतगुरु बन गया। अरे ये सब सुन सुन के आए हैं, इन्हीं को थूक चट्टू कहता हूं मैं, थूक चाट चाट के आए हैं लोगों का ये। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमें तो खुद से ज्ञान हो गया। और उदाहरण क्या देते हैं, जैसे मैं सत्संग में बताया, मैंने कई बार नाम दीक्षा वाले सत्संग में आप देखोगे मैंने बताया है कि जो शब्द गुरु है वो सबका गुरु है, वो सबको ज्ञान देता है। जैसे गाय का बछड़ा पैदा होते ही अपने आप गाय के थन तक पहुंच जाता है दूध पीने के लिए, तो उसको किसने ज्ञान दिया कि थन कहाँ है? अब ये ज्ञान मैंने जब से सुनाया है तब से इन लोगों को एक मुद्दा मिल गया कि हाँ हाँ बात तो सही है, यानी ज्ञान खुद से हो जाता है। तो इन लोगों ने ये पकड़ लिया कि जैसे ज्ञान गाय के बछड़े को खुद से हो गया दूध कहाँ है, ऐसे ही मुझे भी हो गया कि परमात्मा कहाँ है। अरे निकम्मो सुन लो, समझ लो बात। गाय का बछड़ा तुमसे ज्यादा भागवान है, जिसको बिना बताए पता लग जाता है कि तुझे पता क्यों नहीं लगा? तू भी पैदा हुआ था इस दुनिया में, तुझे क्यों नहीं पता लगा कि मेरी मां का थन कहां है? तू क्यों नहीं चला गया वहां पे दूध पीने के लिए? निकम्मे, अपनी बात कर। तू क्यों गुरु धारण कर रहा है काखा गा सीखने के लिए? गाय के बच्चे ने तो कभी स्कूल गया नहीं, बकरी का बच्चा कभी स्कूल गया नहीं, कुत्ते का बच्चा कभी स्कूल गया नहीं, वो तो घर पे रह के सब कुछ सीख गया। तू क्यों स्कूल गया का से कलम खा से खटमल सीखने के लिए? बता, तू क्यों दुकानों पे जाता है काम सीखने के लिए? तुझे भी सारा ज्ञान अपने आप हो जाना चाहिए। पंखा बांधना भी आ जाए तुझे, कार चलाना भी आ जाए तुझे, हीटर गीजर ठीक करना भी आ जाए तुझे, टीवी ठीक करना आ जाए तुझे, रेडियो खराब हो जाए तेरी हालत खराब हो जाएगी। खोल के अगर रख दिया जाए तेरे सामने रेडियो और तू बातें कर रहा है गाय के बछड़े की। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे ही निकम्मों की वजह से लोग 84 में जाते हैं, ऐसे ही निकम्मे लोगों की वजह से। बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना कि किसी को अपने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अरे यहां रामकृष्ण जी ने अपने गुरु के चरणों में जाके ज्ञान प्राप्त किया, तुम रामकृष्ण जी से भी बड़े हो गए बेशर्मो। कबीर साहब कह रहे हैं बिन गुरु ज्ञान ना उपजे, बिन गुरु कटे ना दोष। तुम कबीर साहब से भी बड़े हो गए हो बेशर्मो, शर्म करो। तुम जैसे लोगों के लिए मुझे अपना ये वाला रूप दिखाना पड़ता है। तुम जैसे लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। तुम जैसों को ठीक करना पड़ता है, इसलिए नितिन दास को डंडा उठाना पड़ता है, लठ उठाना पड़ता है तुम जैसे निकम्मों को ठीक करने के लिए। बेशरम कहीं के। हमसे ज्ञान समझ के, हमारा ही ज्ञान सुन सुन के आज हमें कहते हैं कि हमें तो गाय के बछड़े की तरह ज्ञान हो गया। अरे निकम्मे, लैट्रिन करने के बाद पिछवाड़ा धोने का भी ज्ञान नहीं था, वो भी मां धोती है, बाप धोता है। तुम परमात्मा को पाने की बात कर रहे हो कि बिना गुरु के ज्ञान हो गया। और एक वो नर्मदा हद कर रहा है, मेंढक बनेगा नर्मदा में जाके। वो कह रहा है मुझे ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिला जो मुझे चाहिए था मुझे दे देता, तो मैंने सारे गुरु छोड़ दिए, अच्छी बातें छोड़ दिए। फिर क्या किया? कहता मैं इतने ज्योतिर्लिंग घूम गया, इतनी शक्तिपीठ घूमने चला गया, फ्री का लंगर पाड़ने चला गया।
फ्री का भोजन खाने के लिए दौड़ गया वहां पे। अरे निकम्मो, अगर शक्तिपीठ में जाके ज्ञान होता है, अगर मंदिरों में जाके ज्ञान होता है, तो तू क्यों सत्संग कर रहा है? तू लोगों को क्यों बता रहा है? तू क्यों गुरु बना बैठा है? गुरु घंटाल, लोगों को कहे कि तुम भी जाओ, जो मैंने किया वो तुम भी करो, जाओ शक्तिपीठ में जाओ, जाओ सारे ज्योतिर्लिंग जाओ, जाओ पहाड़ पे चढ़ जाओ, एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, सारे हिमालय के दर्शन करके आओ। तू क्यों ज्ञान सुना रहा है लोगों को? इतने लोग शातिर बने बैठे हैं, इन लोगों को एक ही बार में रिजेक्ट करना है, बस ये पूछ के कि तुम्हारा कोई गुरु है कि नहीं है जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। वहीं पर इन थूक चट्टुओं को, क्योंकि थूक चाटते हैं ये लोगों का, यूट्यूब पे जितना भी बोला जा रहा है वही सुन सुन के गुरु बन के बैठे हुए हैं। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, इतना बुरा हाल है। लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं है। गुरु चरणामृत की महिमा को नहीं जानता ये निकम्मा। कहता है तुझे पैर धो धो के पिला रहे हैं। अरे कृष्ण जी ने पैर धो के पिए सुदामा के, तू उसको भी कह दे पाखंडी है? इतना बेशर्म इंसान मैंने कभी जीवन में नहीं देखा, क्योंकि निगुरा है, निगुरा। निगुरा इंसान कभी गुरु चरणामृत की महिमा जान ही नहीं सकता। ये लिख के ले लो। अरे नानक साहब ने बोला, गुरु के दर्शन वेख वेख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। उनको भी पाखंडी मत बोल दिए, पता लग जाएगा तुझे। आ जाएंगे खालिस्तानी तेरे साथ, तेरे सामने।